very good afternoon to one and all who are watching us on the YouTube channel. Today once again वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज इसके इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम गुस्से की दशा में होते हैं तब हम कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्या वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे आमतौर पर आपने जो अब तक मैं प्यार भरे शब्द कई सारे देखे, किसी चीज़ को कैसे बोलना है आपने कई मरतबा देखा और उसको यकीनन जानते भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम गुस्से में बोले जाने वाले कुछ शब्द के ऊपर हम गौर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक आज का ये गुस्से में बोले जाने वाले वाक्य। आमतौर पर जब आप कभी गुस्सा होते हैं किसी से तो क्या कहते हैं, भाड़ में जाओ। तो हेल मतलब वैसे होता है जहन्नम, ठीक है, गो टू हेल, हेल मतलब होता है जहन्नम, लेकिन भाड़ में जाने की भी इंग्लिश आपकी क्या होती है, सेम होती है। तो आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो आप कह सकते हो भाड़ में जाओ, गो टू हेल, ठीक। क्या कहेंगे, गो टू हेल। अगला आपका है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो दफ़ा होने की इंग्लिश क्या होती है, गेट आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। आपके सर पर कोई सवार है या जा नहीं रहा, आपसे बहस कर रहा है तो कह सकते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, कि यहाँ से चले जाओ। अगला है ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो जहाँ कहीं भी हिम्मत नाम की जिक्र होती है तो वहाँ एक चीज़ आपका लगता है डेयर, जिसको आमतौर पर व्हाट्सएप पे बहुत डेयर खेले होंगे, ठीक है। अपना फेवरेट कलर बताओ, घूमने की जगह बताओ, फेवरेट आइसक्रीम बताओ, तो भी कहीं ना कहीं डेयर मतलब एक चैलेंजिंग कहीं ना कहीं होता है। तो क्या इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसको कह सकते हैं हाउ डेयर यू टू से दैट, कि ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगला, इसमें बोलते समय बस इतना ध्यान रखना कि आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं हाउ डेयर यू टू से दैट, ये आपका गलत है। हाउ डेयर यू टू से दैट, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखते हुए आपको बोलना है। अगला है तू होता कौन है मुझे समझाने वाला। तू होता कौन है मुझे समझाने वाला। तो हु आर यू टू टीच मी, कि मुझे तू समझाने वाला, रास्ता दिखाने वाला तू होता कौन है। वैसा ना हो कोई टीचर पढ़ाए तो उसको कहते तू होता कौन है मुझे पढ़ाने वाला, वो गलत है। आमतौर पर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें लोग जब बहुत ज़्यादा जो फालतू का ज्ञान देते हैं उनको आप कह सकते हैं कि तू होता कौन है मुझे समझाने वाला, हु आर यू टू टीच मी। या जैसे बहुत प्यार से कहते हो, आपको कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा या तू तड़का बता रहे हैं, आप समझाने वाले मुझे होते कौन है, तब भी उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हु आर यू टू टीच मी, कि आप समझाने वाले मुझे होते कौन हो। थोड़ा प्यार से बेइज्जत कर लो, ठीक है। अगला है गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। आमतौर पर झगड़ा है, गर्दन और तोड़ दे तो रहा, तो इसका होगा आई विल रिंग योर नेक, ठीक। अब रिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऐसे गोल घुमाना, ये रिंग कहलाता है। जैसे स्प्रिंग है तो उसको जब खींचते हो कभी तो उसी को रिंग अप कहते हैं। तो कहा आई विल रिंग योर नेक, की गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। अगला है मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तो आई विल ट्रेस यू, क्या होगा, आई विल ट्रेस यू। जब ट्रेस बोलेंगे तो दांत आपके ऐसा नहीं, आई विल ट्रेस यू, ठीक है, आई विल ट्रेस यू, ठीक है। ट्रेस बेसिकली क्या होता है, कूड़े कचड़े में इस्तेमाल होता है ऐसे वर्ड, जो गंदगी होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आई विल ट्रेस यू मतलब मैं तोड़ दूंगा तुम्हारे मुंह एकदम से, जैसे कूड़ा करकट रहता है वैसे कर दूंगा मैं। बदला तो लेकर रहूंगा तुमसे, आई विल टेक रिवेंज ऑन यू। रिवेंज का मतलब होता है बदला, टेक मतलब होता है लेना। आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, भले बाद में कुछ न कह पाओ, उतने टाइम डाला मेरे मार आराम मिल गया तो अब कोई कुछ नहीं पे, वो गारंटी है। वह समय अगर कुछ नहीं कह पाओ तो बाद में कुछ नहीं कह पाए, वो मार गारंटी है। जो होता है उसी वक्त होता है, जो ने देहाती में कहावत कही जाती है, मारे पीछा सून है सब, ठीक है। तू जहन्नमी होता कौन है मुझे दखल देने वाला, आमतौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तू जहन्नमी होता कौन है मुझे जो है मेरे मामले में या मुझे दखल देने वाला। तो हु द हेल यू आर टू इंटरप्ट मी। इंटरप्ट मतलब होता है किसी के मामले में दखल देने वाला। हु द हेल यू आर टू इंटरप्ट मी, तू जहन्नमी होता कौन है मुझे जो है दखल देने वाला, ठीक है। अब कभी कभी होता है कि आपके कोई सर पर सवार है, कहेंगे भाग जाओ यहाँ से, तो इसके लिए कहेंगे गेट आउट। अब ऐसा नहीं गेट आउट, वो आपका गलत है। गेट आउट मतलब दफ़ा हो जाओ यहाँ से या भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, तो गो अवे फ्रॉम हेयर, ठीक। पहला आपका क्या है, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। अगला है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हेयर। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू से दैट। अगला है तू होता कौन है मुझे समझाने वाला, हु आर यू टू टीच मी। अगला है गर्दन तोड़ दूंगा तेरी, या बहुत मोहब्बत से कहा आपकी गर्दन में तोड़ दूंगा, तब भी इंग्लिश क्या निकलेगी, हु द आई विल रिंग योर नेक। चाहे जितने प्यार से को मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, तब भी क्या होगा, आई विल रिंग योर नेक। और गुस्से में कहेंगे तो आई विल रिंग योर नेक, मैं गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। अगला है मुंह तोड़ दूंगा तेरा, या कहते हैं आपका मैं मुंह तोड़ दूंगा, तब भी क्या होगा, आई विल ट्रेस यू। अगला है कि बदला तो मैं लेकर रहूंगा तुमसे, या वैसे भी कह लो प्रेम से मैं आपसे बदला ले लूंगा। वैसे भाई लखनऊ के हैं वो गाली भी कहते हैं तो आप क्या कह देते हैं, आपकी ऐसी तैसी फेर देंगे हम, ठीक है। आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, रिवेंज का मतलब होता है बदला। तू जहन्नमी होता कौन मुझे दखल देने वाला। तो हु द हेल यू आर टू इंटरप्ट मी, भाग जाए यहाँ से, गेट आउट, ठीक है, चले जाओ यहाँ से, गो अवे फ्रॉम हेयर।